A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? फर्स्ट इनसाइड द स्फीयर, सेकेंड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर यानी कि उसके सरकमफ्रेंस पर, एंड थर्ड वन इज एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर यानी सेंटर से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ स्फीयर कंडक्टर और इसमें इसका सेंटर O है एंड आउटर सरफेस से बाहर कोई पॉइंट P है और इसकी रेडियस R है, देन हम लोगों को बताया गया है कि 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक, तो R इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है, कंडक्टिव है जो कि, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम का जो चार्ज है वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम which is uniformly distributed on this spherical conductor. Then what will be the electric field inside the sphere? You know very well, inside the conductors the electric field will be 0. ये रूल हम लोग जानते ही हैं. So according to the first question, तो उसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्फेरिकल कंडक्टर विल बी 0. हम लोग लिख सकते हैं, you know that inside the conductor electric field is 0. Therefore, इसलिए क्या होगी? तो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? 0 होगी. Therefore, inside the spherical conductor electric field will remain 0. 0 ही होगी. क्यों होगी? ये अकॉर्डिंग टू द रूल होता ही है. तो क्लियर है, क्योंकि चार्ज जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर है, इनसाइड तो जा नहीं पाएगा. जब जा नहीं पाएगा तो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर ये खोखला है, मींस होलो सरफेस है, और जब होलो सरफेस होता है तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है. बी पॉइंट पर उन्होंने कहा है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यानी जस्ट आउटसाइड द स्फीयर के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q upon R square. Then value of Q, you know very well, 1.6 into 10 to the power minus 7, and R value 12 centimeter, means the value of R in meter 2 into 10 to the power minus 2 मीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, कैसे? 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दी. सो E इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड वैल्यू ऑफ Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन R स्क्वायर, मीन्स 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टाइम लिख दिया, स्क्वायर था. तो अभी क्या देख पा रहे हैं हम लोग? 16 9 जा क्या होता? 144. 16 9 जा क्या होता? 144. अदरवाइज 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 10 3 4 जा 12, 4 टाइम, एंड 4 इंटू 4 16, मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन में 4 इंटू 4 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. देन 1.6 को हम लोग क्या करेंगे? इसे काट देंगे. तो कितनी बार सब्ट्रैक्ट होगा? 0.1 टाइम. 0.1 टाइम. सो 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 4, सो 1.0. अब पॉइंट को जब हम लोग दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ की ओर, तो क्या होगा? एक प्लस पावर बढ़ जाएगी. तो 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 4 तो क्या हो गया था? -3, और प्लस पावर एक बढ़ गई. ध्यान रखिएगा, एक हम बाहर की ओर धक्का देते हैं तो माइनस होगा, अपनी ओर खींचेंगे तो प्लस होगा. तो यहाँ से हम लोग बाहर की ओर धक्का दे रहे हैं तो एक और माइनस बढ़ जाएगा. तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4. क्लियर? ये हो जाएगा आपका E की वैल्यू. लेकिन बट अभी अपन लोगों ने क्या किया था? 10 टू द पावर माइनस 9 लेना भूल गए थे. तो ये लिखेंगे 10 टू द पावर 9 एज इट इज़, 10 टू द पावर 9 एज इट इज़. तो यहाँ पर 10 टू द पावर 9 भी चल रहा है. अभी 10 टू द पावर 9 एज इट इज़ चलता रहेगा. अभी 1.0 इंटू 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 5, ये आपका आ जाएगा. और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन पर कूलम. सो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट बी. नाउ द पार्ट सी. At the distance of 18 centimeter, now apply the same formula. E equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. Q upon R square. So E equals to 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9. Value of Q 1.6 into 10 to the power minus 7 upon value of R 18 centimeter, means 18 into 10 to the power minus 2. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. अब स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख देंगे. तो 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18. क्लियर? सो इट इज E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्या हो जाएगा? 9 माइनस 7 यानी 10 टू द पावर प्लस के 2. अब -2 वाले और ये -2 वाले, तो ये माइनस -2 -4 हो गए. जब ये ऊपर जाएंगे तो ये भी +4 हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 2 + 4. और अपॉन में जो हमारे पास बच गया वो है 2 इंटू 18. तो 2 इंटू 18 मीन्स
18 टू ज़ा 36। नाउ इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा डिवाइड कैसे करेंगे, क्योंकि 16 है 36 है, तो एक दूसरे के टेबल में तो आते नहीं तो हम लोग क्या करेंगे भाई, डिवाइड करना ही है, तो इनको सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 0.44 टाइम इंटू 10 टू द पावर 6। ये तो हो जाएगा, बट यहाँ पर डेसिमल देखिए, आपने डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ ध्यान से करिएगा कि ऐसी गलती ना हो। 0.44 की जगह आएगा 0.044, इतनी बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल्स टू डेसिमल को 2 टाइम और यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 2। ये हो जाएगा E इक्वल्स टू 4.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा।